वेलकम ऑल ऑफ यू। स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा एक लाइव सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं चार्ट रीडिंग के लिए। किस तरीके से हम वीवैप एंड SMA 9 और 5 को यूज़ करके 9 या 5 दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं, कोई यूज़ करके किस तरीके से हम ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर। किस तरीके से 5 मिनट के चार्ट पर या 3 मिनट के चार्ट पर या 10 मिनट के चार्ट पर आप प्राइस एक्शन देख सकते हैं। तो मेरे सामने निफ्टी 50 का इधर लेफ्ट साइड में फ्यूचर का चार्ट है, क्योंकि फ्यूचर पर हम वीवैप लगा सकते हैं। दिस रेड is VWAP and this purple is SMA 9 and यहाँ पर जो मैंने लगाया हुआ है 16600P का चार्ट मैंने इधर लगाया हुआ है, क्योंकि अभी हमें एक्सपेक्टेड है। देखिए ये मैंने यहाँ पर रेसिस्टेंस के लिए लाइन ड्रॉ की हुई है। ये जो जोन है यहाँ से इसको देखिए, यहाँ पर रिजेक्शन मिला था एंड अगेन यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला है, तो हम एक छोटा सा मोमेंटम पी साइड देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर पी में देखें तो पी पर आप अगर एंट्री करें तो यहाँ पर हमारा जो प्राइस है अप्रॉक्स 195 के आसपास हमारा प्राइस है। अब आप एसएल कहाँ पर रखेंगे? अगर एसएल आप रखेंगे तो यहाँ पर इसके नीचे 180 है, तो आप 180 के आसपास अपना एसएल रख सकते हैं, या फिर 178 या 178 और 180 के आसपास आप अपना एसएल रख सकते हैं। छोटा सा एसएल आपका रहेगा, 178 रखिएगा, बेटर है। आप इसको रख लीजिए 178 इज़ अवर एसएल, और हमारा जो एंट्री प्राइस है दैट इज़ 195। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा? टारगेट के लिए हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ से इसको दिस इज़ रेसिस्टेंस, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला है। तो अब हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो क्या होना चाहिए? फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, देखिए यहाँ पर एक रेंज, एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ये है, यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो अब कुछ इस तरीके के फॉर्मेशन हो सकते हैं कि यहाँ तक आए, व्हाट इट मीन्स 16621 तक आए। 16621 तक ये रेंज कहाँ पर बनेगी? अगर हम इसमें देखें अप्रॉक्स यहाँ तक ये रेंज बनेगी हमारी। प्लस एक और चीज़ है कि प्राइस दिन में एक बार वीवैप के पास एवरेज करने ज़रूर आता है। हम लोगों ने अपने पीछे एक स्ट्रैटेजी में भी देखा हुआ है, वीवैप के थ्रू जो हमने की हुई है उसको जाके आप स्टडी कर सकते हैं। तो समवेयर 240 के आसपास आप अपना टारगेट रख सकते हैं। तो 240 के आसपास आप अपना टारगेट रख सकते हैं। तो हम टारगेट रख रहे हैं यहाँ पर 230। सो अगेन आई एम राइटिंग कि हमने किस प्राइस पर यहाँ पर हमारा जो है एंट्री प्राइस है, हमारा ये 16600P का चार्ट है। एंट्री के रीज़न वो सभी अभी हम डिस्कस करेंगे। हमारी जो एंट्री है दैट इज़ ऑन 195 और हमारा एसएल है 178 पर, एंड हमारा जो टारगेट है दैट इज़ 230। ठीक है, अब हम वेट करेंगे कि हमारा जो टारगेट है यहाँ कहीं या यहाँ, इसके यहाँ तक आप बुक कर सकते हैं। सो वी आर वेटिंग। एक बार ट्रेड सेटअप देख लेते हैं कि क्यों हमने यहाँ पर ये पी की पोजीशन में एंट्री यहाँ पर की है। इसका रीज़न ये है कि आप अगर देखेंगे यहाँ पर जो जोन है, इसको आप अगर जूम करके देखेंगे, अभी मैंने वीवैप एंड मूविंग एवरेज यहाँ से हटा दिया ताकि आप प्राइस को देख सकें कि किस तरीके से कहाँ इसको रिजेक्शन मिल रहा है। जो इसका पीछे अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक जो जोन है 5 मिनट के चार्ट पर ही, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ से जिस दिन एक बार प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ था, फिर काफ़ी नीचे तक इसका मोमेंटम हुआ था, उसके बाद में फिर यहीं से एक बार फिर रिजेक्शन हुआ है और आज फिर यहीं पे ये आकर के रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर ये इसको क्रॉस करता है ऊपर की साइड और सस्टेन करता है विद अ ग्रीन कैंडल, अच्छी 15 मिनट की एटलीस्ट वो कैंडल होनी चाहिए प्रॉपर इसको ब्रीच करते हुए, तो हम मान सकते हैं कि इस गैप को, जो थोड़ा सा गैप पेंडिंग है, उसको, इस गैप को वो फिल कर सकता है आज। बट सेकेंड हाफ में नॉर्मली 130 तक 132 o'clock तक अगर अच्छा प्राइस मूव आना है तो आ जाता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसको यह क्रॉस नहीं कर पा रहा है और इसको रिजेक्शन यहाँ से मिल रहा है। अब अगर हम टाइम से जल्दी ट्रेड पकड़ेंगे, मींस व्हाट इट मींस कि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इसका पी में पीछे अगर इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर एक बेस बना हुआ है। अगर हम बेस से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा जो एसएल है वो बहुत छोटा बैठता है। तो हम लगभग 10 से 20 रुपये का कहीं एसएल लगा करके आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं हम मिडिल में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, एसएल बिग हो जाता है। तो हमें बार बार ये लगता रहता है कि एसएल अगर एक बार भी हिट हो गया तो हम सेकेंड ट्रेड में एंट्री करने से थोड़ा डरते हैं।
वहीं अगर हमारा एसएल छोटा है और हमारा एसएल हिट हो भी जाता है तो हम दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास एक अमाउंट होता है कि चलिए हम नेक्स्ट डे उसमें उसको हम ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए प्राइस मूव हो रहा है धीरे धीरे। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका ट्रेड सेटअप जिसके ऊपर आपने ट्रेड लिया वो फेल हो जाता है तो आपको ऐसा लेकर के उस ट्रेड से एग्जिट हो जाना है एंड तब आपको दूसरी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर वहाँ पर टाइम बचा है आपके पास, टाइम मतलब ऐसा नहीं कि आप 3 बजे के आसपास देखें, नहीं, 2 बजे तक अगर आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से मॉर्निंग में अगर आपको 11 o'clock 11:30 तक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप देख सकते हैं। 12 बजे के बाद नहीं देखें। लगभग 12 o'clock से लेकर के 1 o'clock तक मार्केट थोड़ा सा साइलेंट ही रहता है। तो अच्छा जो समय होता है वो होता है ट्रेड करने का 10:30 से लेकर के 11:30 तक आपको ट्रेड मिल जाती है। और नॉर्मली सेकंड हाफ में 1:30 से लेकर के 2:30 के बीच में एक ट्रेड नॉर्मली मिल ही जाती है। तो देखिए अगर हमारा यहाँ पर एसएल जो कि हमने रखा हुआ है 178 पे अगर एसएल हिट हो जाता है देन हम यहाँ पर 16600 पी को कर देंगे क्लोज। तब हम एक कॉल की पोजीशन देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा डाउन साइड जो प्लान था कि ये यहाँ से इसको एज ए रेजिस्टेंस जोन ट्रीट करके हम ये मान के चल रहे थे कि प्राइस अब नीचे की तरफ आएगा, प्लस नीचे की तरफ आएगा। और दो चीज़ें आप और देखेंगे कि मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दे दी है तो हम मान के चल रहे थे कि अब प्राइस यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएगा और एवरेज करने के लिए समवेयर वी वैप के आसपास आने की कोशिश करेगा। तो अगर हमारा सेटअप फेल हो जाता है, व्हाट इट मीन्स कि प्राइस बुलिश है, अगर वो बार बार फिर से मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है देन वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करेगा एंड देन वी कैन थिंक अबाउट कॉल ऑप्शन अगर टाइम बचा तो। निफ्टी 50 में जब आप ट्रेड करें तो आप साथ के साथ इंडिया विक्स का चार्ट भी आप मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि विक्स की वैल्यू से बहुत कुछ हमें आइडिया हो जाता है। जैसे विक्स अगर राइज करती है तो मार्केट नॉर्मली फॉल होता है, और अगर विक्स फॉल होती है तो मार्केट नॉर्मली राइज होता है। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वहीं के वहीं कंसोलिडेशन टाइप का हो रहा है। मूविंग एवरेज 9 मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, आप 5 भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके प्राइस नीचे थोड़ा जाता है, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे। तो इट इज़ लुकिंग समवेयर। देखो अभी मूविंग एवरेज 9 के ऊपर क्लोजिंग दी है और इट इज़ ट्राइंग टू बी बुलिश। तो अगर प्राइस यहाँ पर बुलिश अगर यहाँ पर जो विक्स है, विक्स यहाँ पर अप मोमेंटम शो करती है तो डेफिनेटली निफ्टी में हम एक डाउन मोमेंटम देख सकते हैं। तो हम इसको भी पार्शली आप बीच बीच में देखते रहें कि क्या प्राइस इसके ऊपर जाने की क्या जो विक्स का जो मूव है वो अपसाइड है तो हम निफ्टी में एक डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, साथ साथ आपकी नज़र इस बात पर भी होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस जो लाइन या जोन जो आपने ड्रॉ किया हुआ है वहाँ पर किस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं। देखिए यहाँ से अगेन इसको रिजेक्शन यहाँ पर मिला है, प्राइस रिजेक्ट हुआ है एंड यहाँ पर जो इसका आपने 16600 पी का चार्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ पर एक हमें सपोर्ट टाइप का बनता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर इस कैंडल की भी है, यहाँ पर इस कैंडल की भी है, तो इट्स अ काइंड ऑफ हमें डब्ल्यू बनता हुआ दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है यहाँ से रिजेक्शन हो करके देखिए यहाँ पर इस तरीके से नीचे आएगा एंड यहाँ से डब्ल्यू बनाते हुए पी में पुट ऑप्शन में प्राइस ऊपर की साइड मूव करेगा। दिस इज़ निफ्टी फ्यूचर चार्ट। टाइम फ्रेम मैंने अभी इसको अगेन 3 मिनट पर चेक किया है, तो आप इसको 3 मिनट पे एंड 5 मिनट पर 10 मिनट पर आप चेक कर सकते हैं। आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर एम पैटर्न भी बनाया है, डबल टॉप या एम पैटर्न बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए एम पैटर्न ये बना रहा है धीरे धीरे एंड दिस इज़ द नेक ऑफ दिस एम पैटर्न। सो लेट अस सी ये यहीं तक जाता है, यहाँ से सपोर्ट ले लेता है या इसको भी ब्रेक डाउन करके यहाँ तक या यहाँ तक जाता है। तो इधर हमारा जो पुट ऑप्शन है 16600 पी, आप इसमें अगर थोड़ा फास्ट मूव चाहते हैं तो जैसे अभी जो हमारा निफ्टी है वो 16700 के आसपास है, तो आप 16700 पीई भी ले सकते हैं। उसमें आप जल्दी प्रॉफिट लेकर के एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि उसका जो प्राइस है जो उसके लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा पे करना होगा, बट उसमें मोमेंटम भी थोड़ा फास्ट आएगा, तो आपकी जो एग्जिट है वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। बहुत टाइम लग रहा है इस ट्रेड में, बहुत ही स्लो है प्राइस का मोमेंटम। लेट अस वेट। ट्रेड इज़ टेकिंग टू मच टाइम, बट कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस बहुत देर लगता है हमारा टारगेट आने में।
बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि देखिए प्राइस जो है वी वैप के पास एवरेज करने नॉर्मली आता ही आता है। अगर आप देखेंगे मूविंग एवरेज 5 के नीचे प्राइस क्लोज हुआ, ऊपर गया बट उसको फिर से थोड़ा सा रिजेक्शन मिला, फिर नीचे आया एंड फाइनली इट इज़ ट्राइंग टू गो डाउन, ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। और इधर पे आप देखेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में आप अगर आपको कोई और काम करना है तो आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे समवेयर 220 तक का आप यहाँ पर एग्ज़िट के लिए लिमिट लगा सकते हैं कि आपकी जो एंट्री है वो 195 पे है एंड 220 पे आप अपना एग्ज़िट लगा दीजिए, वो अपने आप एग्ज़िट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 220 तक तो टच ये यहाँ पर करेगा ही एंड उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 230। सो इट इज़ टेकिंग सो मच टाइम। अब प्राइस जो है देखिए इस एम जो इसने यहाँ पर बनाया उस एम की नेक जो है नेक से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो यू हैव टू बी कोशियस, इसको बस ब्रेक डाउन कर दे और यहाँ तक आ जाए, हमारा टारगेट मीट आउट हो जाए। देखिए यहाँ पर जो अच्छा मूव आ रहा है ऊपर की तरफ 210 पर है अभी, 210 पर 195 की हमारी एंट्री है एंड टारगेट हमारा 230 है। उससे पहले 220 पर भी आप बुक कर सकते हैं। अभी 210 पर प्राइस चल रहा है 16600 पी का। सो लेट अस सी कितनी देर और लगाएगा, ये बहुत देर लगा रही है ट्रेड। चलिए बाय द टाइम हम देख लेते हैं कि चार्ट पर हमें किस तरीके से हम ट्रेड मॉर्निंग में भी एग्जीक्यूट कर सकते थे, किस तरीके से एक ट्रेड हमें मिली बाय द टाइम यहाँ पर। अभी इसमें आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो आप अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ कहीं बुक कर लेंगे एंड सेकंड के लिए आप हालांकि तो पता नहीं टाइम बचेगा कि नहीं, जितना जिस तरीके से स्लो मोमेंटम इसमें हो रहा है सेकंड के लिए आप यहाँ तक वेट करेंगे। तो लेट अस अज्यूम, मान लीजिए अगर आप आपके पास में 10 लोड से आप ट्रेड करें तो 5 आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं अपना एंड 5 के लिए आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ इसके आसपास कहीं आप ट्रेल करेंगे। देखिए वैसे फर्स्ट टारगेट तो हमारा आने वाला है। सो लेट्स सी। फाइनली हमारा जो इंतज़ार था वो पूरा हुआ और एक अच्छा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ। बहुत देर लगाया इसने बट फाइनली मोमेंटम आया। देखिए यही चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि पेशेंस जो है हमारा यहाँ पर टेस्ट। फर्स्ट टारगेट इज़ मीट आउट 220 हमारा मीट आउट हो चुका है। हमने फर्स्ट टारगेट 230 से शिफ्ट करके 220 कर दिया था अपना। तो लेट अस राइट मी, दिस इज़ 220, दिस इज़ 220 मीट आउट हो चुका है हमारा। ठीक है, तो हमारे 25 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर हुए हैं। 25 पॉइंट में अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स 1250 50 रुपीज़ आपका जो है खर्चा पानी आप निकालेंगे तो 1200 पर लॉट। 1 लॉट के ऊपर कितना हुआ 1200, नॉट अ बैड। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो प्राइस ने जो स्ट्रक्चर बनाया है उस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर हमें मिला, डब्ल्यू पैटर्न की ये नेक हुई, उस नेक के ऊपर अब ये फिर से एक बार यहाँ पर देखिए प्राइस जब ऐसे जाता है तो वापस एक बार पुल बैक लेता है, देन रिटेस्ट करके इसको फिर से अगेन एक मोमेंटम यहाँ पर एक पॉसिबल है। इसीलिए मैंने बोला कि आप रेस्ट क्वांटिटी के लिए आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं कि जिससे आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाए, न कि आप रेस्ट क्वांटिटी के लिए अपना स्टॉप लॉस में एग्जिट हों। तो जो स्टॉप लॉस रहेगा वो जो इस डब्ल्यू की जो नेक है इस नेक से थोड़ा सा नीचे आप कहीं रखेंगे स्टॉप लॉस। यहाँ पर एक राउंड नंबर पे आप 200 पे रख लीजिए। 200 पे अपना जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ है उनका एसएल आप शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपने 195 पर एंट्री ली है तो एटलीस्ट आपको लॉस तो नहीं होगा। जो आपने प्रॉफिट बुक किया है वो तो आपका प्रिजर्व हो ही गया। और अगर फर्दर इसमें जो ये यहाँ तक का हमारा टारगेट है, ये हमारा टारगेट है टारगेट 2, दिस इज़ अ टारगेट 2। टारगेट 2 के लिए हम वेट कर रहे हैं। तो टारगेट 2 अगर मिलता है तो फर्दर हमें एक यहाँ पर वो बोनस ही होगा। एक प्रॉफिट तो हम यहाँ पर बुक कर चुके हैं।
प्राइस का एक और चीज़ आप देखिएगा कि प्राइस जब एक टॉप इस तरह से बनाना, राउंडिंग पैटर्न बनाना शुरू कर देता है, तो दिस इज़ अ बियरिश सिंबल है कि यहाँ से प्राइस अप डाउन जा सकता है। एंड जब राउंडिंग बॉटम्स बनाना शुरू कर देता है तो दैट इज़ अ बुलिश सिंबल कि यहाँ से प्राइस अप जा सकता है। उसके बाद देखना होता है आपको इंडिकेटर, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, वीवैप एंड मूविंग एवरेज, ये 2 सफिशेंट होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बोलिंजर बैंड लगा सकते हैं अगर बोलिंजर बैंड के थ्रू आप ट्रेड करते हैं, अदरवाइज़ ये 2 भी सफिशेंट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक राउंडिंग बॉटम हमको नज़र बनता हुआ आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट कहीं इसने एक बना लिया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक प्राइस अप मूव दिया यहाँ पर प्राइस ने, और यहाँ पर एक टॉप बनता हुआ नज़र हमें आया, तो इसीलिए प्राइस टॉप बनता हुआ भी नज़र आया, प्लस प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे भी स्लिप हो गया, प्लस यहाँ पर रिजेक्शन भी था। कई सारी चीज़ें थी जिसने कंफर्मेशन दिया कि हम यहाँ पर पी की ट्रेड एक ले सकते हैं। ट्रेड लेने के बाद में हमारा एसएल हिट नहीं हुआ, यहाँ पर 180 तक इसने लो लगाया, बट हमारा जो 178 हमारा एसएल था, हमने एसएल रखा हुआ था, बट हम ट्रेड में बने हुए थे। जब भी आप ट्रेड करें तो इधर एसएल और इधर टारगेट, अगर आप बीच में ऐसे जंप करते रहेंगे नीचे ऊपर, मतलब यहाँ पर देखिए हमारा जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसके लिए जो एसएल था वो यहाँ पर हिट होने के लगभग हिट होने को ही है। तो अगर आप बहुत सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप अगर फुल्ली बुक करना चाहते हैं, व्हाट इट मीन्स कि अगर आप छोटे प्रॉफिट पर भी आप अपना फुल बुक करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी फुल बुक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए वॉलेटाइल मार्केट के अंदर सबसे ज़रूरी होता है पैसा सेफ रखना। तो जो सेकंड टारगेट था वो तो अभी मीट आउट नहीं हुआ, और वी विल से कि यहाँ पर एक हमारा जो है एसएल हमें मिला, एसएल हिट हुआ, हमारा एसएल हिट हुआ मींस ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ। ट्रेलिंग एसएल मतलब 195 पर एंट्री थी, 200 पर हम यहाँ पर एग्जिट हुए। तो ₹5 तो एक तरीके से आप एक्सपेंसेस ही आ जाते हैं। तो सेकंड जो था इसको तो आप मतलब क्रॉस ही कर दीजिए। तो फर्स्ट ट्रेड में जो हमारा 1250 था पर लॉट, उसको ही हम यहाँ पर कंसीडर करके चलेंगे। आप वॉलेटिलिटी देखिए कितनी लंबी कैंडल इसने यहाँ से यहाँ तक दी। अगर हमने यहाँ 220 पे अपना प्रॉफिट 220 पे बुक नहीं किया होता तो वो प्रॉफिट भी हमारे हाथ से चला जाता। मान लीजिए 5 लॉट में भी ट्रेड किया तो 1250 इंटू 5, मोटा अगर आपने 6K भी आप मान सकते हैं, तो 6K इज़ अ गुड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इस बात की हमेशा ध्यान रखिए कि आदत डालिए प्रॉफिट बुक करने की, बहुत ज़्यादा के लिए मत बैठिए, प्रॉफिट बुक करने की आदत डालिए। अगर जब धीरे धीरे आपकी एक्सपर्टीज़ होती जाएंगी दैन आप एसएल ट्रेल कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर इसने एसएल हिट करके, हमारा एसएल हिट करने के बाद में 200 पे हमारा एसएल था, एसएल हिट करने के बाद में वापस से ये इट मे गो अप बिकॉज रिजेक्शन तो यहाँ पे था ही, बट ये एकदम से जो इतनी वॉलेटिलिटी होती है, इस वॉलेटिलिटी से आपका प्रॉफिट इरोड ना हो, तो इसलिए ज़रूरी है छोटा छोटा प्रॉफिट आपको बुक करते रहना चाहिए। व्हाट इट मीन्स कि आप अपना रूल बना लीजिए कि अगर आपके 1000 रुपीज़ पर लॉट आपको मिल रहा है तो एटलीस्ट उसको बुक कर लीजिए, एटलीस्ट आपको कुछ तो मिलेगा, ऐसे तो हिट नहीं होगा आपका। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि हमें ट्रेड में एंट्री के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। हमारा एक सेटअप होना चाहिए, उस सेटअप में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सेटअप में हम देखेंगे सपोर्ट हमारा क्या है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है हमारा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमारे क्या बन रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ साथ में हमारे जो मूविंग एवरेज है उसमें हम यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज 5 या 9 यूज़ करते हैं, प्लस वीवैप यूज़ करते हैं। वीवैप यूज़ करते हैं हम फ्यूचर के चार्ट के ऊपर यूज़ करेंगे। फ्यूचर ऑप्शन जो है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जब भी आप ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर का चार्ट इज़ मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर के चार्ट पे आप वीवैप यूज़ करते हैं, और प्राइस की टेंडेंसी होती है कि अगर वो वीवैप से काफ़ी दूर चला गया है तो वो उसके थोड़ा सा पास आने की दिन में ज़रूर कोशिश करता है। व्हाट इट मीन्स अगर फर्स्ट हाफ में दूर गया है तो सेकंड हाफ में ट्राई कि वो उसके पास में एवरेज होने के लिए आए, ठीक है। तो उसी तरीके से आप कॉल या पुट जो भी लेते हैं उस पर भी आप वीवैप लगा सकते हैं, उसके ऊपर वीवैप लगाएंगे तो द सेम वे अगर वीवैप से प्राइस बहुत दूर चला गया है, यहाँ देखिए वीवैप से बहुत दूरी है,
दैन इट ट्राई टू टच, इसके पास आकर के एवरेज होने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखें। सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, वीवैप, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस क्लोज होता है। देखिए मूविंग एवरेज 5 एंड वीवैप इन दोनों के ऊपर मॉर्निंग में प्राइस क्लोज हुआ। और देखिए यहाँ से कितना अच्छा मोमेंटम था, आप खुद देखिए कितना अच्छा मोमेंटम यहाँ से आया। 16 यहाँ पर आपकी जो मॉर्निंग की ट्रेड बनती थी, देखिए ये जोन, देखिए इस जोन में मूविंग एवरेज, हमने एक अपनी स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की हुई स्कैल्पिंग की निफ्टी 50 में। मूविंग एवरेज 5 एंड वीवैप आप 3 मिनट और 5 मिनट पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी एंट्री बनती थी जब प्राइस इन दोनों के ऊपर आ गया, एंड इसके बाद में 16450 के आसपास आपकी एंट्री है। और आपका एग्जिट कहाँ बनेगा, आप यहाँ पर ये जो कैंडल है ये देख रहे हैं कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो सकता है। तो आप अपना फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रखेंगे एंड सेकंड टारगेट यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ये जो जोन है ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। तो प्राइस 16620 तक यहाँ पर आपका मूव हुआ तो आराम से ऑप्शन के अंदर आपको 100 टू 120 पॉइंट का मूव आराम से कैप्चर आप कर सकते थे यहाँ पर कॉल ऑप्शन के अंदर। तो एक्चुअली मॉर्निंग में मैं थोड़ा बिजी थी। अभी इस ट्रेड के अंदर भी हमने थोड़े से पॉइंट कैप्चर किए। हमने अप्रॉक्स 1250 पर लॉट का प्रॉफिट जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं। आपने प्राइस मूवमेंट देखा। अब मेन बात है कि आपको ट्रेड अगेन आई एम सेइंग कि ट्रेड सेटअप पे लेनी है, रैंडम ट्रेड नहीं करनी है, सेटअप पे ट्रेड लेनी है। प्लस बेस से ट्रेड को उठाने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपका एसएल क्या हो, एसएल आपका कम लगे। तो बेस से ट्रेड आप कब उठा सकते हैं, अगर आपने सपोर्ट पर आपने ट्रेड ली है, ठीक है, तो तभी आप बेस से ट्रेड उठा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप कॉल सेलर की बात तो खैर हम बाद में ही करेंगे, अभी तो हम बाइंग की बात कर रहे हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तो अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आ रही है प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन हिट ज़रूर करिएगा ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के प्राइस एक्शन स्टडी कर सकते हैं। प्राइस एक्शन पर कई सारे वीडियोस हैं, अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, हैमर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार और डार्क क्लाउड कवर, प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी एक हमने बेसिक कोर्स शुरू किया है जिसमें आप बेसिक टू एडवांस स्टडी कर सकते हैं। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, आईटीएम, ओटीएम एंड प्राइस बिहेवियर ऑफ ऑप्शन, कॉल ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये सारा जाकर के आप स्टडी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।